नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार और इस वक्त मौजूद हैं मील गेट के अंदर। अगर बात करें एजुकेशन के मामले में, एक बड़ी जो उपाधि है उस बच्चे ने हासिल की है। क्या क्या इनका संघर्ष रहा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज के टाइम में एजुकेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इस कंपटीशन के दौर में इस बच्चे ने जो काम किया वो कहीं ना कहीं तारीफ काबिल है। परिवार से मिलेंगे, बच्चे से मिलेंगे और क्या कुछ उनका संघर्ष रहा, पूरी बात मिलकर करेंगे। आइए मेरे साथ। भाई बच्चा हमारे साथ अभी ये जो मौजूद है, पूरी इनसे बात करेंगे और क्या कुछ इन्होंने उपाधि है जो हासिल किए। आइए मिलकर बात करते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार और स्वागत आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। जी सर, जो आपने एग्ज़ाम जो अभी किया है और उसको क्लियर, वो काफ़ी टफ है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है, उसको करना मुमकिन ही नहीं और नामुमकिन है। आप घर के हालात भी मैंने देखे हैं, भी पापा जो है आपके मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इस एजुकेशन के अंदर खरा उतरे हैं। सर मैंने रिसेंटली सीए इंटर बोथ ग्रुप्स के एग्ज़ाम दिए थे, जिसके अंदर मेरे 343 मार्क्स आए हैं। एंड टॉकिंग अबाउट मेरे हाईएस्ट मार्क्स मेरे कॉस्ट में आए हैं 87 मार्क्स। मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही हैं। और एंड देन एग्जाम्शन मेरी ऑडिट में भी आई है, 61 मार्क्स आए हैं। तो इस एजुकेशन के अंदर आपने इतनी बड़ी जो उपलब्धि हासिल की है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो एक माता पिता का होता है। क्या आपका परिवार का रिस्पॉन्स रहा है? आप सर मैं बहुत लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो 12th क्लास में जब मैंने सोचा था कि मैं सीए करूँगा, फिर बैंक के लिए लोन के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन फिर वहाँ से रिजेक्शन हो गया। फिर उसके बाद पारस इंस्टीट्यूट का सेमिनार हुआ, उन्होंने बताया कि हाँ पारस इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है हिसार का, जहाँ से मैं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। उषा मैम है हमारे वहाँ के, उन्होंने बात करी कि बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन बैकग्राउंड इस वजह से होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ पाएगा शायद। पारस इंस्टीट्यूट ने वो बात समझी। अगर मैं अपने स्कूल की भी बात करता हूँ, मीनू मैम, दिनेश सर, हमारे प्रिंसिपल सर, सतिंदर गोयल सर, सबका बहुत साथ रहा। फिर मैं जुड़ गया पारस के साथ। उसके बाद बात करने के बाद पारस इंस्टीट्यूट आ गया, और पारस इंस्टीट्यूट के बाद जाने के बाद सबसे पहले बात मेरी गीता मैम से हुई थी। गीता मैम ने मुझे बताया कि इस तरीके के रिजल्ट है, एंड मैंने जिस तरीके से सोचा था कि सीए तो बहुत टफ कोर्स होता है, मेरे को वहाँ पे लगा ही नहीं था। जिस तरीके से बच्चों, मैंने तो 100 मार्क्स भी देखे हुए हैं, कोस्ट में 100 मार्क्स आए हुए हैं, मैथ्स में इतने हाईएस्ट मार्क्स हैं, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कभी आ भी सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसके साथ पक्का जुड़ना है, कुछ भी हो जाए। पारस इंस्टीट्यूट ने मेरा हाथ थामा। देन मैंने फाउंडेशन की पढ़ाई शुरू करी। इनिशियली मैंने जैन अटेम्प्ट के लिए करा था, लेकिन बीच में आईसीए का नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें मैं सितंबर में भी एलिजिबल था एग्जाम्स देने के लिए। अब टाइम शॉर्ट हो गया, तो मुझे लग रहा था कि कैसे होगा। 3 महीने कम हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद पारस इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, हम आपके साथ पूरी तरीके से साथ हैं। और मेरे 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आई थी फाउंडेशन में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। 277 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद इंटर में सुना था कि फाउंडेशन तो इजी होती है, लेकिन इंटर बहुत टफ होती है। फिर डर तो लग रहा था, लेकिन फिर वहाँ भी पारस इंस्टीट्यूट था। रोलर कोस्टर राइड थी। जब भी ऐसा होता था ना कि बहुत बार लो फील हुआ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं सीधा विवेक सर के पास जाता था। मैंने एक बार सुरेंद्र सर को याद है, मैंने सर को कहा सर मैं अकाउंट से फेल हो जाऊँगा। वहाँ पे सर ने मेरे को बहुत संभाला, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। फाउंडेशन मैंने ये बात कही थी, मेरे 75 मार्क्स आए थे वहाँ पे। और एक बार तो मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने ग्रुप 1 ही देना है, ग्रुप 2 देना ही नहीं है। अमनजीत सर ने तो मेरा बहुत साथ दिया है, उन्होंने ही कहा कि नहीं नहीं बहुत ग्रुप देने हैं। फिर धीरे धीरे जब एग्जाम्स आते रहे, इतना डर गया ना, वहाँ पे मेरा हाथ थामने के लिए विवेक सर थे वहाँ पे भी। सबसे ज़्यादा ना इमोशनल मैं वहीं हो गया था, उस फेज पे सबसे ज़्यादा वीक पड़ गया था, तब विवेक सर ने मेरा हाथ थामा। यानी अगर बात करें तो पारस इंस्टीट्यूट ने एक फैमिली का रोल जो आपके बीच में अदा किया है। जी बिल्कुल, फैमिली, मैं पारस इंस्टीट्यूट को फैमिली ही मानता हूँ। जी। अगर बात करें फाइनेंशियल की, तो अकेडमियाँ इतनी महंगी है, सुनने में आया कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसके मामले में भी आपका पूरा साथ दिया है, उसके बारे में क्या कुछ है? यही मैंने सोचा था कि सीए तो एक ऐसा कोर्स है जिसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। फिर वहीं पे ही पारस इंस्टीट्यूट ने ही हाथ थामा कि आप उस चीज़ की चिंता मत करो, अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो तो हम भी आपके लिए 100% ही करेंगे। सीए का तो अगर हम खर्चे की अगर बात करें तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तो फीस होती होगी, और फैमिली की इतनी कंडीशन मेरे को लग नहीं रही, क्योंकि फादर आपके एक मतलब मजदूरी करते हैं, तो उसमें क्या कुछ पारस इंस्टीट्यूट का रहा रोल? पारस इंस्टीट्यूट ने हमेशा से यही कहा है कि आपको कभी भी फाइनेंशियल्स के लिए चिंता करने की बात नहीं है, आप अपना 100% दो। जब भी बात होती थी सर के पास जाता था ना, सर कहते उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, आपको कोई नीड है हमसे बात करो, आप बस अपना पढ़ाई में फोकस करो 100%। और उसी वजह से आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसका सबसे ज़्यादा जो डेडिकेट है वो आप किसको देना चाहोगे? मदर को, फादर को? क्योंकि इस रोल के अंदर एक माँ की एक बड़ी अहम भूमिका होती है, फादर की एक अलग अहम भूमिका होती है, तो इस बीच में माँ को कितना डेडिकेट कर पाते हो और
फादर को कितना? दोनों को 100% ही जाता है। कभी भी हम फादर और मदर में से एक को तो चूज़ कर ही नहीं सकते। नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, मतलब दोनों का सेम रोल रहा है। हाँ जी, मदर ने भी मेरे को इमोशनल सपोर्ट दिया है, मदर ने हमेशा मेरा साथ दिया। इंस्टीट्यूट में कितनी बार मेरे साथ गई हैं। और अगर मैं फ़ादर की भी बात करता हूँ, फ़ादर भी अर्निंग मेंबर। वैसे तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही अर्निंग पर्सन है। मेरी मदर टीचर हैं और पापा जूस की रेहड़ी लगाते हैं। और दोनों का साथ रहा है इक्वली। दोनों मेरे साथ इमोशनल सपोर्ट सब कुछ, मतलब मैं रात तक पढ़ता था ना, मैंने देखा है मम्मी ना, लाइट जल रही होती थी, मेरे को दिख रहा था कि मम्मी सो नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी मम्मी ने झेला कि कोई नहीं। और कई बार ऐसा होता था सुबह 4 बजे तक मैं पढ़ रहा हूँ पूरी रात, सुबह 4 बजे पापा उठ रहे हैं, पापा कह रहे हैं तू अब तक सोया भी नहीं, मैं उठ गया। अच्छा, तो मदर की अगर बात करें तो क्या काम करती है मदर? मदर प्राइवेट स्कूल में टीचर है, प्राइमरी टीचर है। प्राइमरी टीचर है। सैलरी अगर बात करें तो कितनी सैलरी है? सैलरी बहुत लो है, 3 to 4,000 है। बस? लेकिन उसके बावजूद भी आपको कभी स्टडी में कमी नहीं महसूस होने दिया? नहीं, कभी भी नहीं। पारस इंस्टीट्यूट का साथ था ना। अच्छा, पारस इंस्टीट्यूट का। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहोगे पारस इंस्टीट्यूट? पारस इंस्टीट्यूट के लिए ये कहना चाहूँगा कि खुली बाहों से मैं पारस इंस्टीट्यूट को थैंक्स बोलता हूँ। और अगर आप पारस ज्वाइन करते हैं, यू विल नेवर रिग्रेट, आई एम टेलिंग यू। अगर बात करें, सुनने में आया कि जैसे जब आप इस दौर से गुजर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं बीच में डाउन हुई थी, तो उस बीच में आपको कैसे आपने मेंटेन किया? लास्ट में ऐसा हो गया था रिवीजन टाइम पे कि मेरे को किसी ने कह दिया था कि अगर तू पूरी रात पढ़ेगा ना तो अच्छी इफेक्टिव स्टडी होगी। तो मैंने मान ली थी उसकी, आंख बंद करके। पारस इंस्टीट्यूट से पूछा ही नहीं था। सर का बहुत बार फ़ोन आता था, मैंने सोचा कि खुद का भी तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, जो कि गलत था। बाद में क्या हुआ कि मैंने ना पूरी रात पढ़ना शुरू कर दिया और दिन में मैं 3 घंटे सोता था। तो उस वजह से पूरा स्लीप साइकिल भी सारी शिफ्ट होगी और उस वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। अकाउंट्स का पेपर था, उससे एक दिन पहले, फर्स्ट पेपर होता है अकाउंट्स का, उससे एक दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से अकाउंट्स के पेपर में मैं सो भी गया था पेपर में। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले तो मेरे को चक्कर आने लग गए, फिर उसके बाद हैवी डोज थी बहुत ज़्यादा मेडिसिन की। जैसे ही मैंने मेडिसिन खाई फिर मेरे को नींद आ गई। तो वहाँ पे मेरे को लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर देन लॉ का पेपर था, मैं तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा था, मैं इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर उसके बाद सर से बात करी, सर ने कहा कि हम अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करवाते हैं, मैं घर आ रहा हूँ। सर ने तो बहुत साथ दिया, विवेक सर ने। मतलब ये इमोशनल सपोर्ट ही चाहिए होता है एक बंदे को वहाँ पे, जो कि मुझे पूरी तरीके से मिला है। आई एम ब्लेस्ड ना। मेरे को ऐसा सच्ची में लगता है कि ना इस यूनिवर्स में मेरा सबने साथ दिया है, मेरे को ये लगता है, टच वुड। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिर लॉ का पेपर, लॉ का इस बार टफेस्ट पेपर एवर था इन द हिस्ट्री ऑफ ICI। उसके बाद तो मेरे को लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरा। मैं जस्ट 2 या 3 चैप्टर रिवाइज करके गया हूँ और उसका टफेस्ट पेपर आ गया जहाँ पे पूरा पढ़ के बच्चे गए हैं, वो भी नहीं कर पा रहे, तो कैसे होगा मेरा? फिर मैंने मदर को कह दिया था कि मम्मी मैं तो नहीं दूंगा, मेरे को पता लग गया मैं फेल हूँ। विवेक सर ने वहाँ पे भी मेरा साथ दिया, अरे तू ट्राई तो कर, क्या पता 2 पेपर निकल जाए, क्या पता 3 निकल जाए। और सर ने मेरे को थोड़े दिन पहले ये बात बताई, मेरे को पता था तेरे सारे निकलेंगे, और सच्ची में निकल भी गए। और मैं ना आज इस पोजीशन पे हूँ ना, तो सर के उसी फोर्स की वजह से लगा लो या डिसीजन की वजह से लगा लो कि मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो मैं तो अब तैयारी कर रहा होता नेक्स्ट अटेम्प्ट की, और शायद मैं कर भी ना पाता, क्योंकि वो इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। मैं सोचता कि मेरा पिछली बार नहीं हुआ तो अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पारस इंस्टीट्यूट ने एक फैमिली की तरह, घर की तरह आपको सपोर्ट किया, और आप जिस बदौलत आप यहाँ पे हो तो उसमें कहीं ना कहीं जो बड़ा रोल है वो पारस इंस्टीट्यूट का आप मानते हैं। पारस इंस्टीट्यूट को तो मैं इक्विवेलेंट टू गॉड मानता हूँ, सच्ची में जी। जैसे जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स इक्विवेलेंट टू गॉड है, पारस इज गॉड टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अंत में आप क्या कहना चाहोगे सर? सर मैं अंत में उन बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँगा जो कि पारस इंस्टीट्यूट को मिसअंडरस्टूड करते हैं। इतने सारे क्वेश्चन करवाते हैं जो कि रेलिवेंट ही नहीं होते। अगर मैं इस बार का एग्ज़ाम भी बात करता हूँ ना, एग्ज़ाम में मेरे को लिटरली ऐसा लगा है कि ये बच्चों का खेल है क्या। कोस्ट का पेपर तो सच्ची बता रहा हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पे सर से करा था ना वो ही आया एग्जैक्ट। मेरे को लग रहा था ICI ने बुक खोल रखी थी सामने पारस की और अपना पेपर बना रहा था वहाँ से। तो क्वेश्चन करे ना 100 क्वेश्चन होते थे एक चैप्टर के। बाकी अगर अकेडमीज की बात करें तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 क्वेश्चन। वहां पे लगता था कि मैं पागल हूँ, ये बार बार दोबारा कर रहा हूँ। फिर मेरे को बाद में पेपर में पता लग गया कि क्यों करे थे वो। अब तो मेरे को पेपर इतना इजी लगा था ना, मेरे को लगता है उस वजह से मेरे इतने 87 मार्क्स आ गए। इतनी बार हर एक क्वेश्चन सर ने करवाया है, तुम पहले ट्राई करो, अगले दिन मैं करवाऊंगा फिर। और हर एक का डाउट लिया, एक एक पॉइंट, मतलब जिस तरीके से हम निखारते हैं ना बच्चे को, सर ने उस तरीके से निखारा है। तो मेरे को ये कहना था कि डरो मत, जो 100 क्वेश्चन हो रहे हैं ना ICI के एग्ज़ाम में, तुम
फाड़ के आओगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। भाई बच्चे की जो मुंह से लगातार पारस इंस्टीट्यूट निकल रहा है, पारस इंस्टीट्यूट में वहाँ भी मेरे साथ खड़ा रहा, यहाँ भी मेरे साथ खड़ा रहा, जब बुरा दौर आया वहाँ भी इनके साथ खड़ा रहा। तो मैं तो पर्सनली अगर कहूँगा कि अगर आप भी, अगर बच्चे में कोई पढ़ने का टैलेंट है तो आप मेरे कहने से एक बार पारस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके देखें और अपने बच्चे का भविष्य ज़रूर आजमाएं, ठीक है। अगर बात करेंगे परिवार की, उनसे मदर से मिलवाएंगे और फादर से मिलवाएंगे, और जो इनके टीचर हैं उनसे भी कहीं ना कहीं बात करेंगे कि बच्चे में आपको क्या ऐसा लगा कि आपने इसकी बाह थाम ली और वो उस पर कहीं ना कहीं खराबी उतरा। आइए मेरे साथ, जो बच्चे के फादर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मिलकर बात करेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले जी स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपको बधाई हो, आपके बच्चे ने इतनी बड़ी जो उपाधि है वो हासिल की है। धन्यवाद जी। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? हम पारस इंस्टीट्यूट के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हमारा बच्चा इस लायक पहुंच पाएगा। पारस इंस्टीट्यूट ने हमारा बहुत साथ दिया। हम भाई मम्मी साथ में हैं, बात कर लेते हैं। हाँ जी आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले स्वागत है जी आपका। थैंक यू। सबसे पहले आपको बधाई हो, आपके बच्चे ने इतनी बड़ी जो उपाधि है वो हासिल की है। क्या कुछ कहना चाहोगे? हमें बहुत खुशी हुई है, ये पारस इंस्टीट्यूट से ही वजह से ही हो पाया है। जो हमारे विचार हैं कि आप अपने बच्चों को पारस इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाएं, जिससे हार्ड वर्क करना बच्चा सीखते हैं, अच्छे नेचर, अच्छा बोलचाल, हर चीज़ अपनी सही सीखते हैं। भाई ये थे इनकी फैमिली के माता और पिता, और आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख पा रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए, और ताकि जो आज के टाइम में एजुकेशन के मामले में अगर बच्चा कोई कंपटीशन में चल रहा है तो तब उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो पारस इंस्टीट्यूट से मिल लें। जो इनके टीचर्स हैं उनसे भी मिलकर हम बात करेंगे। और आइए ये हमारे साथ मौजूद हैं पारस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं सुरेंद्र सर, इनसे भी मिलकर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, आपके इंस्टीट्यूट से एक बड़ा जो टैलेंट है वो निकल कर आया है। सबसे पहले आपको बधाई हो, आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू वेरी उसमें मच। टीचर की कहीं ना कहीं एक बड़ी जो मेहनत है वो होती है। कैसा आपको लग रहा है, कैसे फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी। जो प्लेटफॉर्म पारस इंस्टीट्यूट का अंश को प्रोवाइड किया गया उसका उसने भरपूर फ़ायदा उठाया, और एक फैमिली को आगे आने वाले 2 या 3 साल के अंदर इस फैमिली को बहुत अच्छे से सेटल कर देगा। ये इनकी माता और इनके पिताजी जो काम कर रहे हैं उसके अंदर से बच्चे को उस लेवल तक लेके जाना, इनको सैल्यूट है कि वो उस लेवल पे सोचते हैं बच्चे के बारे में। ऊपर से फिर बच्चा जो है वो इतना मेहनती है, इतना सेंसिबल है, उस एफर्ट्स को ना जस्टिफाई किया। बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चा है। जो बात कही वो मानी। तो अंश की इच्छा थी कि भी हम लोग घर विजिट करें, तो हमने कहा भी ज़रूर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। खुशी के पल हैं, शेयर जी बिल्कुल शेयर होने चाहिए। और ये तो हमारे साथ एक जब स्टूडेंट कोई जुड़ता है तो हम उसे खाली स्टूडेंट नहीं मानकर चलते, हम मानकर चलते हैं कि एक पूरा परिवार जुड़ा है हमारे साथ, और उस परिवार को ऊपर उठाने की हमारी एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। तो ठीक है, इंस्टीट्यूट तो है ही, काम भी कर रहे हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर हमारी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, सामाजिक जिम्मेदारी के हिसाब से हमने अंश को गोद लिया। और उसके बाद अंश ने भी बिल्कुल एकदम जैसे एक बेटे की तरह है वो फ़र्ज़ निभाया, मेहनत की, जो बात बोली वो की इसने। बहुत विशेष बात जो है वो ये है कि ये लड़ा लास्ट तक। मतलब इसमें एक मैसेज है उन बच्चों के लिए कि जो हार और जीतने का सोचकर मैदान ही छोड़ देते हैं। जी। मतलब ये तो गलत बात है ना कि आप खेले ही ना। तो अंश खेला, सबसे बड़ी बात ये है कि ये खेला और उसके अंदर जीता भी। तो अगर ये हार के डर से अगर मैदान छोड़ देता तो आज इस स्टेज पे नहीं आता, और नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब क्लियर होता है या क्या है। तो विवेक सर ने भी बड़ी मेहनत से इसको पुश किया और इसने हर बात मानी। तो जी मैं तो बहुत खुश हूँ, और परिवार काफ़ी खुश है। परिवार की खुशियों में हमारी खुशी है, और हमारे बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है। तो इसकी इच्छा पूरी हुई, आज हम आए, बहुत खुश हैं जी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सर एजुकेशन की अगर बात करें तो इतना कंपटीशन है, लेकिन फैमिली से सुनने में आया कि जो इस बच्चे ने जो उपाधि जो हासिल की है उसकी जो फीस है, जो स्टडी जो फीस है उससे 2 से 2.5 लाख रुपए है, वो आपके इंस्टीट्यूट ने नहीं चार्ज की? एक्चुअली जो अब तक जो इन्होंने फाउंडेशन और इंटर पढ़ा है उसकी फ़ीस 2-2.5 तो नहीं, कम से कम 1-1.5 के आसपास थी शायद, कुछ इतना 1.5 लाख रुपए के आसपास है। तो कम से कम। हाँ, तो वो कोई मैटर नहीं है। अगर मेहनत करने वाला बच्चा है और परिवार उसे एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहता है तो उस परिवार के उन सपनों को साकार करने के लिए हम साथ हैं। तो इसमें ऐसा कुछ मैटर नहीं है कि कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है तो वो एजुकेशन से महरूम रह जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। और मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बता रहा हूँ आपको कि आप चाहे कहीं भी किसी तरह से किसी भी फाइनेंशियल
क्राइसिस से गुजर रहे हों, परिवार में कोई भी काम हो, छोटा मोटा कुछ भी नहीं होता, हर तरह के काम की रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, परिवार आपका साथ देता है, तो हम आपको दोनों हाथों से अपनी तरफ आमंत्रित करते हैं। आप किसी भी अभाव के अंदर अपने पोटेंशियल को रोक नहीं पाएंगे। पारस इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है। भाई देख सकते हैं साथियों, अगर कोई बच्चा, मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियल तरीके से कमज़ोर है और एजुकेशन में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो आप एक बार पारस इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर मैं नीचे दे दूँगा, ठीक है, और अपना जो किस्मत है आप उसको आजमा सकते हैं। आपके हमारे ये जो विचार हैं आपको कैसे लगे, बच्चे को आप एक सभ्य कमेंट से बधाई जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार। जय हिसार, जय हरियाणा।